नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बिहार के भागलपुर की। बता दें कि 4 साल पहले जिस पुल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया था वो भरभरा कर गिर चुका है। तो बिहार के भागलपुर में रविवार को निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है। इस हादसे में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन पुल गिरने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए कहा है। बता दें कि खगड़िया अगवानी सुल्तानगंज के बीच बन रहे पुल के टूटने का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें देखते ही देखते पूरा पुल गंगा नदी में समा गया। हैरानी की बात यह है कि 2 साल पहले भी इस पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हुआ था, जहां 4 साल पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था। बताया जा रहा है कि यह पुल 1717 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा था। जहां इस निर्माणाधीन पुल के कुछ हिस्से को अप्रैल में आंधी के कारण भी नुकसान पहुंचा था, तो वहीं खगड़िया अगुवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा की नदी पर पुल बना महासेतु के बीच का हिस्सा ध्वस्त हो गया है, जहां पुल का ऊपरी भाग नदी में समा गया है। बता दें कि पिछले साल अप्रैल के महीने में भी आंधी में पुल का एक सुपर का स्ट्रक्चर गिर गया था, जहां पुल के निर्माण की जिम्मेदारी एसबी सिंगला कंस्ट्रक्शन के ऊपर है और यह दूसरी बार है जब इस पुल का बड़ा हिस्सा गिरा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की, जहां डबरी निर्माण कार्य में घोटाला सामने आया है। इस दौरान मजदूर अपनी मजदूरी को लेकर इंतजार कर रहे हैं। तो जगदलपुर में ग्राम पंचायत बड़े बोतल में डबरी निर्माण के नाम पर मनरेगा मजदूरों को मजदूरी न मिलने का मामला सामने आया है, जहां मजदूरों की तरफ से संबंधित कर्मचारी और पंचायत प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस दौरान स्थानीय ग्रामीण गोविंद ने बताया है कि डबरी निर्माण में मजदूरों की जगह जेसीबी से भी काम कराया गया है, जबकि उनकी तरफ से किए गए काम की मजदूरी भी अब तक उन्हें नहीं मिली है। 2 साल हो गया, मेरा पैसा नहीं मिल रहा है। डबरी डबरी वाला में हम लोग खोदाई करे हैं, लेकिन दो साल हो गया। बाल बच्चा कितना दिन से गोदी सब कुछ कुड़ाया, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला। आप लोग कितना गोदी में काम किए थे? 200। कितना गोदी काम किए थे हम लोग? बहुत तरह के, आधा गोदी लोग तो नहीं है। मैं किला हूँ घर में, मैं किस गोदी में घर आदमी किया हूँ। ब्रिटेन में बात हरियाणा के रोहतक की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से संत कबीर की जयंती मनाई गई है। तो रोहतक जिले के ओल्ड ITI मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश स्तरीय संत कबीर जयंती का आयोजन किया गया। यह जयंती की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उदय भान ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। जहां पूर्व मुख्यमंत्री ने बालासोर रेल दुर्घटना में मारे गए रेल यात्रियों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की और जल्द ही घायलों के लिए स्वास्थ्य होने की कामना की। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने अपने संबोधन में बीजेपी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और आह्वान किया है कि जनता 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई तय करने में उनका सहयोग करे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने संत कबीर को महान समाज सुधारक बताते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संत कबीर के उपदेशों का अनुसरण करती है और वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जातिवादी और भाईचारे को बांटने वाली राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने खिलाड़ियों के साथ जो व्यवहार किया है वह शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र में भ्रष्टाचार चरम पर है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनका परिवार शुरू से ही देश और प्रदेश में भाईचारा कायम रखने का पक्षधर रहा है और यही काम लगभग 600 साल पहले संत कबीर ने किया, जहां कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संत कबीर के उद्देश्यों का अनुसरण किया है। अब जो पहलवानों के साथ हो रहा है, हमें गर्व है कि हमारे इस प्रदेश के अंदर जब भी हिंदुस्तान के खिलाड़ी किसी विदेश में जाते हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ के लिए जाते हैं, चाहे एशियाड के लिए जाते हैं, चाहे ओलंपिक के लिए जाते हैं, आधे से ज्यादा पदक केवल हरियाणा के खिलाड़ियों को मिलता है। आज ये कहते हैं बेशर्मी से कि हरियाणा के अंदर खिलाड़ियों का अपना, अरे हमारा एक गौरव है कि हरियाणा में खिलाड़ी पदक लाते हैं। एक ऐसा प्रदेश भी है जहां से पदक की तो बात छोड़ो, यहाँ की धन संपदा को लूट करके विदेश में ले जाने का काम करते हैं।
इंसान है। उसके बाद देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद हुआ, एक संविधान लिखा गया। संविधान डॉक्टर अम्बेडकर के उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको ड्राफ्ट किया और उसके साथ बैठकर मेरे स्वर्गीय पिताजी ने भी जो है संविधान लिखा। क्या था संविधान? संविधान में था सबको बराबर का दर्जा दो। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की, जहां जगदलपुर में भी कबीर जयंती का आयोजन किया गया। इस दौरान कबीर पंथु में भंडारे का आयोजन किया गया। तो कबीर पंथु शहर में संत कबीर जयंती का आयोजन किया गया। इस दौरान सदगुरु कबीरदास की पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन किया गया। बता दें कि संत कबीरदास की जयंती ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है और इस कार्यक्रम में सदगुरु कबीरदास के विचारों को लेकर संबोधन किया गया। बता दें कि कबीरदास की समय में समाज में धार्मिक विषयों पर कर्मकांड का प्रभाव ज्यादा हो गया था और इस दौरान कबीरदास की कर्मकांड और गलत धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ आवाज उठाई थी, जहां लोगों में भक्ति भाव का बीज बोया गया और इन्होंने सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त भेदभाव को दूर करने का भी प्रयास किया, जहां उन्होंने अपने दोहे से जन जागरण की अलख जगाने की भी कोशिश की। मेरा नाम गणेश दास मानिकपुरी है। मैं पनका जाति से बिलोंग करता हूं। अरे कबीर जयंती कार्यक्रम पनका जाति द्वारा यहाँ पे मनाया जा रहा है। सब पनका समाज के लोग मिलके यहाँ पे कबीर जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और क्या क्या इसके बाद में क्या होगा? इसमें पूजा किया जाएगा कबीर साहब का मूर्ति को और माल्यार्पण किया जाएगा, फिर आरती होगा, उसके बाद भोग प्रसाद का वितरण किया जाएगा। मेरा नाम महादेव दास मानिकपुरी, जगदलपुर। हर साल बनाते आ रहे हैं कबीर साहब की जयंती। इस साल भी 2023 को बना रहे हैं। पूजा पोस्टर सब किया गया। अभी प्रसाद वितरण करना बाकी है, अभी वितरण करेंगे। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के रोहतक की, जहां मठ के महंत पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। रोहतक में एक मठ के महंत पर महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जहां आरोप लगाने वाली महिला भी डेरे से संबंध रखती है, जहां सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इस दौरान महिला ने शिकायत की है कि वह सिटी थाना एरिया में मठ के महंत को 15 से 20 साल से जानती है, जहां पीड़िता का आरोप है कि महंत उसका कई साल से यौन शोषण कर रहे हैं, जहां विरोध करने पर उसकी मारपीट की गई है। बता दें कि पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर डेरे के महंत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं डेरे के महंत बालकनाथ ने कहा है कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। तो भाई देखो, कमेटी बैठेगी, उसके अनुसार जो भी विचार विमर्श निकलेगा वो करे जाएगी। डेरे का उसने नाम खराब किया आप लोगों का। हाँ, मेरे साहब जी, कमेटी को बुलाया जाएगा, मेंबर बैठेंगे, भाई इसका समाधान सोल्यूशन क्या है निकाला जाएगा, उसके अनुसार कार्रवाई करी जाएगी, है जी। अभी क्या हुआ, ठीक है, वो तो करेंगे जैसे उन्होंने लिखा है, दिया है, जैसे कि मैं ठीक होने के बाद से भाई मुझे उठा ले जाए तो फिर मैं ठीक हूँ, उठा ले जाए तो पुलिस का काम है। अगला काम हमारे जो भविष्य की बात है वह बनेगी। इतनी चीख लगाएगी कोई नहीं सुनेगा तेरी। वहाँ बाबा जी ने मेरे साथ गलत काम करा और मैं 15-20 साल रखी वहाँ। अब मेरा लात मार दी, मेरा मारे रखे हैं बाबा जी ने। और मैंने उससे पहले भी कई महिलाओं ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज। हाँ, पहले भी होया है उसके पास, उसके साथ ऐसा। तो किसने कराया मुकदमा दर्ज? बतेरी थी, उसने किया। वो बेचारी अब अपने गांव में है, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। सजा काट के आया था? हाँ, पहले बाबा सजा काट के आया था। आपने किया मामला? अब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने भी किया है, लेकिन अब मैं ना अपना न्याय चाहती हूँ। मेरे को बाबा की सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के डेहरी की, जहां पुलिस कर्मियों को गन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही इस दौरान महिला पुलिस कर्मचारियों को भी गन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। ये सिर्फ रोहतास जिले के लिए नहीं हो रहा है, ये राज्य भर में मद्य निषेध विभाग को सशक्त करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसी की एक कड़ी है, जिसके तहत राज्य भर से छोटी छोटी संख्या में सभी जिलों को कवर करते हुए पदाधिकारियों को यहाँ ASI से लेके सहायक आयुक्त तक लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वे किसी भी तरह की कार्यवाही में अपनी आत्म सुरक्षा के लिए
पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे। ये पूरे बिहार से लोग सम्मिलित है, अफसर रैंक के सब इंस्पेक्टर से लेकर सहायक आयुक्त तक, और बिहार सरकार ने आज के माहौल को देखते हुए, खतरे को देखते हुए जिस तरह से दबाव बढ़ता जा रहा है, इन लोग को रेड वगैरह में खतरा का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि इन लोग को आर्म्स की ट्रेनिंग दी जाए। इसके तहत सरकार के द्वारा BSF-2 डिहरी को चुना गया। यहाँ के समादेष्टा के अधीन हम जैसे ट्रेनरों को बुला करके इनको शस्त्र के बारे में ज्ञान देना, शस्त्र का फायरिंग कराना और आने वाले समस्याओं से लड़ सके, इनको बखूबी ये सिस्टम यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। वैसे तो हम लोग तैयार ही हैं, लेकिन ये गिरफ्तारी की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो सामने से हमला का भी चांसेस बढ़ गया है। तो हम लोग को आत्म सुरक्षा के लिए ये हथियार का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। हथियार में हम लोग पिस्टल यूज़ करते हैं, देख रहे हैं, और ये आत्म सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा हथियार है, इसलिए हम लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। कहाँ से लोग शामिल हुए हैं इसमें? पूरे राज्य भर के जितने भी जिले हैं, इसमें कुछ छोटी टुकड़ी बनाकर सबको यहाँ बुलाया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा की, जहां अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है, जहां सड़क पर एक पति और दो पत्नियों के बीच जमकर हंगामा हुआ है। तो नालंदा के बिहार शरीफ में पति के लिए दो पत्नियों के बीच सड़क पर मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर निवासी प्रेमजीत साव को दो महिलाओं ने अपना पति बताकर हंगामा किया। इस दौरान पहली पत्नी और पति के बीच जमकर मारपीट देखने को मिली, जिसके बाद सदर अस्पताल बिहार शरीफ में ये मामला को देखकर मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। दरअसल रामचंद्र के निवासी प्रेमजीत साव की शादी जूली कुमारी के साथ 10 साल पहले हुई थी, जिसके बाद वह बीवी प्रताड़ना से तंग आकर दूसरी शादी के लिए नवादा जिले में रहने वाली अनीसा कुमारी के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए गया था। जिसके बाद युवक प्रेमजीत और उसकी दूसरी पत्नी अनीसा कुमारी के साथ ही रहना चाहता है, जहां उसने बताया है कि इस बीच वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ पहली पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर रह रहा है। 10 साल पहले 2023। 10 साल पहले। अच्छा, तो ये भी महिला है, ये कौन महिला है? ये हमको नहीं पता। कहाँ शादी हुआ था आपका? मेरा शादी हुआ है यहीं गायत्री मंदिर। अलग मेरे शादी किए थे? मेरा खुद का शादी सास ससुर किए थे। तो ये अभी पति क्या कह रहा है आपका? पति कह रहा है कि हम 4 ब्याह कर लेंगे, गुलामी रहना चाहती हैं? क्या उनके साथ रहना चाहती है ना? और एक और महिला बगल में, वो कौन है? सब कुछ बता दिए, फारे फार ऐसा आपका घर भाई साहब ने काम कर दी थी, हम काम हम इनका धन दौलत से शादी नहीं किए। अच्छा। काम कर देना। तो बिहार के कैमूर में स्कूल जा रही छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस दौरान आरोपियों ने छात्रा को बीच सड़क पर ही फेंक दिया। बिहार के कैमूर जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जहां नाबालिग लड़की के साथ 4 लोगों ने कथित तौर पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना उस वक्त हुई जब नाबालिग 10वीं क्लास की छात्रा स्कूल जा रही थी। उस वक्त 4 लोगों ने उसे रोक लिया और स्कूल जाने नहीं दिया। जानकारी के मुताबिक 4 लोगों ने नाबालिग लड़की को कथित तौर पर रोक लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि चारों आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद उसे सड़क किनारे छोड़ दिया, जिसके बाद चारों आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने लड़की को बेहोश हालत में देखा तो वहीं दुर्गापति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से उसे भभुआ सदर अस्पताल रेफर किया गया। इस दौरान छात्रा के परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दुर्गावती थाना क्षेत्र से एक लड़की बेहोशी की हालत में आई थी, उसके फादर लेके आए थे। उसके फादर ये बता रहे थे कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। बाकी तो बेहोशी, उसका प्राथमिक उपचार करके बेहोशी की हालत में थी, तो उसको वो रेफर कर दिया गया है सदर अस्पताल के लिए। और प्रशासन को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है, प्रशासन उसके साथ गया है। लड़की कुछ अभी बोल नहीं पा रही थी, बेहोशी की हालत में थी। पिताजी का बयान ये है कि मतलब इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। मामला ये है कि बच्ची सुबह जा रही थी स्कूल, 3-4 गुंडे आए और उसको उठा करके एक शटर वाले रूम में ले गए। उसके साथ बलात्कार जैसी जघन्य घटना हुई है। फिर हम लोग जब वहाँ से आए, बाहर से आए घूम करके, तो लड़की को फेंक दिया गया था रोड के पास में। तो राहगीर जो थे वो आए, फिर उसके बाद गांव के लोगों को इतला दी गई, वो आए और
उसके बाद सारी प्रक्रियाएँ पुलिस आई, अभी हम लोग जांच कराने के लिए सदर अस्पताल में हैं और जैसे ही पुष्टि होती है उसके बाद हम प्रशासन से मांग करेंगे कि जो जो इसमें शामिल हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और कुछ समय दिया जाएगा, अल्टीमेटम। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां बेखौफ बदमाशों ने बीच चौराहे पर गोलीबारी की है। तो बिहार की राजधानी पटना में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बता दें कि बीती देर रात अपराधी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर फरार हो गए हैं और पुलिस अभी तक अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित रही है। दरअसल ये घटना पटना सिटी के खाजे कला थाना अंतर्गत के मुगलपुरा दुर्खी की बताई जा रही है, जहां पर असामाजिक तत्वों की तरफ से 3 से 4 राउंड गोलियां चलाई गईं। बता दें कि इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल हुआ, जहां दबंग बदमाशों ने रास्ते में एक युवक को पिस्टल के बट से मुंह पर हमला किया, जिससे युवक घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। कुछ लोग जैसे उधर से गाड़ी से जैसे गोली चलाते हुए डरा रहते हैं, वही में लोग जैसे मेरे कोई मारा है वहाँ से। क्या चीज़ से मारा गया आपको? अभी हाथ में पिस्तौल लिए हुए थे यार, नहीं देखा है हमने, लेकिन मुझे लगा है लगता है कि पिस्तौल ही की। कितना आदमी थे वो लोग गाड़ी पे? 3 आदमी थे। गाड़ी कैसे रंग का था? वाइट रंग का था। क्या था गाड़ी में? था। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अन्नू हुआ। बुलेटिन के आखिरी में बात उस सीतामढ़ी की कर लेते हैं, जहां तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। इस दौरान खेत में तेंदुए ने 2 किसानों पर हमला किया है। तो सीतामढ़ी में 2 किसानों पर तेंदुए ने हमला किया। बता दें कि मक्के की खेत में काम कर रहे किसानों पर तेंदुए ने अचानक हमला किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने किसानों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि यह घटना सीतामढ़ी के भोग प्रसाद गांव के चुवन्नी इलाके की बताई जा रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो वहीं किसानों पर तेंदुए के हमले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। खेत में गया था, मकई खेत में चीता था, काट लिया। कई लोगों को काटा है? अभी तो 2 लोग काटा है, वो है यहाँ, वो अभी आ रहा है। वन विभाग को सूचना दी है? सूचना 8 बजे से मिला है, लेकिन सुन नहीं रहा है प्रशासन। कौन कौन है जिनको काटा है, क्या नाम है इनका? इसका नाम नंद किशोर है। पुलिस पहुंची है मौके पर? अभी तो हम लोग हॉस्पिटल। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।